चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग जब मॉस्को से बीजिंग लौट रहे थे, उस वक्त पुतिन ने शी जिनपिंग को सलामी विदाई दी थी। रूस यूक्रेन में रात भर मिसाइलें दागता रहा, ड्रोन से हमले का यूक्रेन में खून बहाता रहा। रूस के मिसाइल हमले में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 33 लोग घायल बताए जा रहे हैं। विदेशी मीडिया में एक बहुत बड़ी खबर ट्रेंड कर रही है। खबर यह है कि यूक्रेन युद्ध के साथ साथ एक बहुत ही बड़े युद्ध का प्लान तैयार है। ये प्लान अमेरिका के खिलाफ होगा। इसके प्लानर हैं शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन। चीन की सेना कहां चली? पीएलए के इस मूवमेंट से दुनिया क्यों डरी? क्या ये किसी नए युद्ध का आगाज है? क्या यूक्रेन युद्ध के साथ ही एक बहुत बड़े युद्ध का प्लान तैयार हो गया है? क्या नीले समंदर को खून से लाल करने वाली है चीन की सेना? क्या पुतिन ने यूक्रेन में जो किया उसकी सबसे बड़ी स्टडी शी जिनपिंग ने कर ली है? यूक्रेन जिस तरह बर्बाद हुआ और रूस ने 18% से भी अधिक इलाके पर कब्जा कर लिया, उसकी सबसे बड़ी नकल अब जिनपिंग करने जा रहे हैं। क्या पुतिन को कॉपी कर जिनपिंग ने एक बहुत बड़ा प्लान बना लिया है? एक ऐसा प्लान जिस पर अमल कर पूरी दुनिया एक और बहुत बड़े युद्ध की तरफ झोंकी जा सकती है। खतरा कितना बड़ा है, इसका एक सिग्नल चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने मॉस्को छोड़ते वक्त दे दिया, वो भी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को साथ लेकर। Это как раз сейчас перемены, которые не было в течение 100 лет. Как вместе двигаем эти перемены. Перекиньте, пожалуйста, дорогой друг. शी जिनपिंग का ये विदाई संदेश अमेरिका में खतरे की घंटी बजाने जैसा है। मॉस्को में जब शी जिनपिंग बदलाव की बात कर रहे थे, उस वक्त चीन की सेना समंदर में युद्ध की तैयारी में लगी थी, वो भी ताइवान के काफी करीब। तीसरी बार चीन के राष्ट्रपति बनने के बाद शी जिनपिंग के दिमाग में क्या चल रहा है? क्या शी जिनपिंग के दिमाग में बहुत बड़े युद्ध का मास्टर प्लान पक रहा है? क्या शी के दिमाग में ताइवान को चीन के नक्शे में मिलाने वाली जंग की योजना पक रही है? क्या शी जिनपिंग के दिमाग में अमेरिका को युद्ध में मात देने का ख्याल पक रहा है, या शी के दिमाग में परमाणु युद्ध का फितूर समाया है, जिसके दम पर ग्लोबल ऑर्डर बदल सके, अमेरिका से सुपर पावर का तमगा छीना जा सके? दुनिया की सीक्रेट एजेंसियों का दावा है कि चीन सिर्फ ताइवान पर ही कब्जा नहीं करना चाहता, वो अमेरिका को बौना कर पूरी दुनिया में अपनी लाल पताका लहराने में लगा है। इसके लिए शी जिनपिंग ने बाकायदा एक स्पेशल टूल किट बना रखा है। शी के टूल किट में पहले नंबर पर है सैन्य शक्ति बढ़ाना, दूसरे नंबर पर है परमाणु बमों की तादाद बढ़ाना, तीसरे नंबर पर है वर्चस्व की लड़ाई में अमेरिका को मात देना, चौथे नंबर पर है दुनिया में प्रभाव का विस्तार, पांचवें नंबर पर है गरीब देशों को कर्ज। इन पांचों टूल का इस्तेमाल कर शी जिनपिंग दुनिया भर में चीन का लाल साम्राज्य स्थापित करना चाहते हैं। शी सबसे शक्तिशाली वैश्विक शक्ति बनने का सपना देख रहे हैं। इस सपने को पूरा करने के लिए शी का खूनी साम्राज्य कैसे विश्व के मानचित्र पर अपने पांव पसार रहा है, इसे देख लीजिए। चीन का रूस पर प्रभाव साफ साफ दिखाई दे रहा है। अमेरिका पर दबाव बनाने के लिए रूस और चीन एक साथ काम कर रहे हैं। बेलारूस के साथ चीन की अटूट दोस्ती है। पाकिस्तान के साथ चीन की सदाबहार साझेदारी है। उत्तर कोरिया के साथ चीन ने रक्षा संधि कर रखी है। वो मध्य पूर्व के देशों में भी तेजी से अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। चीन ने ताजिकिस्तान से हाथ मिला लिया है। कजाकिस्तान में रेलवे परियोजना को आगे बढ़ा रहा है। श्रीलंका में एक अहम बंदरगाह में हिस्सेदारी ले ली है। साथ ही साथ वो म्यांमार
म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम जैसे देशों को मदद के बहाने अपने पाले में करने में लगा है। इसके साथ ही चीन अफ्रीका के देश में भी अपने प्रभाव का विस्तार कर रहा है। इसमें कांगो, इथियोपिया, गिनी, केन्या, मोजाम्बिक, नामीबिया, सेनेगल, सिएरा लियोन जैसे देशों को साझेदारी के बहाने अपने जाल में फंसा लिया है। जब से शी जिनपिंग को तीसरी बार अगले 5 साल के लिए चीन की सत्ता की बागडोर मिली है, तब से चीन की रणनीति और आक्रामक हो गई है। शी जिनपिंग के राष्ट्रपति बनने के बाद से चीन की विस्तारवादी नीति में अचानक तेजी आई है। जिनपिंग जानते हैं कि जब तक उनकी सेना वर्ल्ड क्लास नहीं होगी, कम से कम एक युद्ध को जीतकर दुनिया पर अपनी धाक नहीं जमा लेगी, तब तक वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएंगे। शी जिनपिंग चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के सर्वोच्च नेता यानी महासचिव हैं। चीन में इस पद पर चुने जाने वाला नेता ही देश का राष्ट्रपति और पीपल्स लिबरेशन आर्मी का कमांडर भी रहता है। यानी शी जिनपिंग महासचिव के साथ साथ चीन के राष्ट्रपति भी हैं और चीन के सेना के प्रमुख भी। शी जिनपिंग के तीसरी बार चीन के राष्ट्रपति बनने के साथ ही चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का 4 दशक पुराना नियम भी टूट गया। दरअसल चीन में 1982 में सर्वोच्च पद पर 10 साल के कार्यकाल का नियम बनाया गया था, लेकिन शी जिनपिंग को 5 और बरस तक सत्ता में रखने के लिए इस नियम को किनारे कर दिया गया। अब शी 2027 तक चीन के राष्ट्रपति भी रहने वाले हैं और चीन की सेना के प्रमुख भी। 2027 में चीन की सेना अपनी स्थापना का 100वां साल मनाने वाली है और शी के बतौर राष्ट्रपति तीसरा कार्यकाल भी खत्म होने वाला है। ऐसे में 100 साल को बेमिसाल बनाने के लिए चीन की सेना उससे पहले बहुत कुछ बड़ा करना चाहती है, कुछ ऐसा जिससे चीन की धाक दुनिया में कायम हो जाए। अमेरिका से सुपर पावर वाली जंग में चीन विजेता बनकर उभरे। विदेशी मीडिया के मुताबिक पुतिन को साथ लेकर शी एक ऐसे युद्ध की तैयारी में है जिससे वर्ल्ड ऑर्डर बदला जा सके, जिससे अमेरिका का वर्चस्व हमेशा के लिए समाप्त हो सके। पुतिन के साथ मिलकर शी जिनपिंग ने महाविनाश की ऐसी प्लानिंग की है जिसे सुनकर अमेरिका के पसीने छूट रहे हैं। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन की सरकारी वेबसाइट पर प्रकाशित इस रिपोर्ट को पढ़िए। इसमें साफ साफ और मोटे मोटे शब्दों में लिखा है, रूस कथित तौर पर चीन को समृद्ध यूरेनियम की आपूर्ति कर रहा है। समृद्ध यूरेनियम की आपूर्ति का मतलब है परमाणु बम के लिए कच्चे माल की सप्लाई। एक ऐसी सप्लाई जो बहुत बड़े युद्ध की वजह बन सकती है, क्योंकि उस युद्ध में एक तरफ होंगे रूस और चीन तो दूसरी तरफ होगा दुनिया का सुपर पावर अमेरिका। अमेरिका से जंग का मतलब है नाटो से जंग, यानी एक और रूस और चीन 2 देश होंगे, दूसरी ओर नाटो के 30 देश होंगे। पश्चिमी मीडिया ने यह दावा किया कि पुतिन के साथ मिलकर चीन अपनी परमाणु ताकत बढ़ाने की तैयारी में है। अमेरिका सपने में भी नहीं चाहता कि चीन अपने परमाणु बमों की तादाद बढ़ाए, क्योंकि अमेरिका अच्छी तरह से वाकिफ है कि अगर चीन अपने परमाणु बमों की संख्या बढ़ा ले तो फिर उसे रोक पाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि चीन बड़ी संख्या में एटम बम बनाने में जुटा है, जिसमें पुतिन उसका खुलकर साथ दे रहे हैं। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के मुताबिक रूस ने बड़ी मात्रा में न्यूक्लियर फ्यूल चीन को दिया है। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि यह घटना पिछले साल दिसंबर की है, लेकिन जानकारी अब सामने आई है। खबर है कि जिस द्वीप पर न्यूक्लियर फ्यूल भेजा गया वहां चीन का परमाणु रिएक्टर। दावा है कि रूस से ताइवान के उत्तरी तट से 220 किलोमीटर दूर चांग बियाओ नाम के द्वीप पर बड़ी मात्रा में न्यूक्लियर फ्यूल की सप्लाई की गई है। दावे के मुताबिक इस द्वीप पर चीन 2 फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बना रहा है। पहले रिएक्टर का काम पहले ही पूरा हो चुका है और दूसरा 2026 में चालू हो जाएगा। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के मुताबिक चीन अब वहां परमाणु हथियारों में इस्तेमाल होने वाले प्लूटोनियम का उत्पादन शुरू करने की तैयारी में है, जिसकी मदद से चीन अगले 12 साल में अपने परमाणु हथियारों के जखीरे को 4 गुना बढ़ा लेगा और ऐसा होने पर चीन अमेरिका और रूस की बराबरी कर लेगा। पेंटागन की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन ने 400 परमाणु बम बना लिए हैं। पेंटागन की सीक्रेट रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन 2027 तक 700 परमाणु हथियार बना लेगा। वहीं 2030 तक अपने जखीरे में लगभग 1000 परमाणु हथियार जमा कर लेगा और 2035 तक चीन के परमाणु तहखाने में 1500 परमाणु हथियार तैयार हो जाएंगे। चीन का यह प्लान उसके दुश्मनों और खासकर अमेरिका के लिए खतरे की घंटी से कम नहीं है, क्योंकि ताइवान को लेकर चीन और अमेरिका के बीच पहले से ही तनातनी चल रही है। वहीं दूसरी ओर पुतिन अमेरिका के साथ परमाणु संधि भी तोड़ चुके हैं। उस संधि के तहत यह तय हुआ था कि अमेरिका और रूस अब अपने परमाणु बमों की संख्या नहीं बढ़ाएंगे। ऐसे में अमेरिका को चिंता इस बात की भी है कि चीन के साथ साथ रूस भी अपने एटम बमों की संख्या न बढ़ा ले।
अमेरिका के खिलाफ गोलबंद हुए चीन और रूस ने एक ऐसी डील की है जिसके तहत रूस चीन को परमाणु बम का कच्चा माल पहुंचा रहा है। तो बदले में चीन यूक्रेन युद्ध के दौरान रूस को हथियार देकर पुतिन की ताकत बढ़ा रहा है। सप्लाई का यह ऐसा चक्र है जिसकी बदौलत यूक्रेन युद्ध में पुतिन को हथियारों की मदद मिल रही है तो चीन को परमाणु बम के लिए यूरेनियम। ताइवान को लेकर चीन और अमेरिका के बीच पैदा हुई तनातनी को देखकर यह माना जा रहा है कि कभी भी अमेरिका और चीन के बीच जंग छिड़ सकती है। इसी वजह से शी जिनपिंग अपनी ताकत बढ़ाने में जुटे हैं क्योंकि उनके पास अमेरिका से काफी कम परमाणु हथियार हैं। इसी वजह से उन्होंने पुतिन के साथ मिलकर परमाणु ताकत बढ़ाने का प्लान तैयार किया है क्योंकि चीन को लग रहा है कि अब वो समय आ गया है जब चीन अमेरिका के साथ साथ पश्चिमी देशों के लिए चुनौती पेश करे और पूरी दुनिया पर अपना प्रभाव बढ़ा सके।